दर्शन मैंने अपना ईश्वर बदल दिया है पुस्तक के पहले खंड उस ईश्वर को सच करते हुए की 7वीं कविता है। यह कविता जीवन की मूल्यवत्ता का रेखांकन करती है। यद्यपि जीवन क्षणिक है लेकिन फिर भी अमूल्य है। इसको निसार इसकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए, इसका भी सम्मान करना चाहिए। ओ चिर विस्तृत अनंत, ओ चिर विस्तृत अनंत, मैं इस देहकारा की विशिष्ट अनुभूतियों से जकड़ा, मैं इस देहकारा की विशिष्ट अनुभूतियों से जकड़ा, अपने ही तुझ विराट स्वरूप को भूला, अपने ही तुझ विराट स्वरूप को भूला, अबोधता का प्रदर्शन करता हूँ। अपने ही तुझ विराट स्वरूप को भूला, अबोधता का प्रदर्शन करता हूँ। तुम्हारी निर्मुक्त अनंतता, तुम्हारी निर्मुक्त अनंतता मेरे लिए कौतूहल का विषय बन गई है। तुम्हारी निर्मुक्त अनंतता, तुम्हारी निर्मुक्त अनंतता मेरे लिए कौतूहल का विषय बन गई है। इस वैचारिक तंत्र की विलगता, इस वैचारिक तंत्र की विलगता मुझ में मृग मरीचिका की भांति असत्य दर्शन को जन्म देती है। इस वैचारिक तंत्र की विलगता मुझ में मृग मरीचिका की भांति असत्य दर्शन को जन्म देती है। यह जानते हुए भी कि वह विराट मैं ही हूँ, यह जानते हुए भी कि वह विराट मैं ही हूँ। इस लघुता में, इस बंधन में सच मैं विश्वास नहीं कर पाता। ये मेरे स्थूलग्राही चक्षु पर्याप्त नहीं, ये मेरे स्थूलग्राही चक्षु पर्याप्त नहीं। ये मुझे मिथ्या यथार्थ के दर्शन कराते हैं। यह जानते हुए भी कि यह लक्षित अलक्षित विश्व अनंत सूक्ष्मता का संग्रथित रूप है। यह लक्षित अलक्षित विश्व अनंत सूक्ष्मता का संग्रथित रूप है, स्थूल संस्करण है, चेतना का व्यापक सर्जक स्वरूप है। यहाँ जड़ या स्थूल कुछ भी नहीं। अंततः फिर भी इन स्थूलग्राही चक्षुओं का अधूरे यथार्थ से साक्षात्कार मुझे सत्य की पूर्णता प्रदान नहीं करता। किंतु तू भी स्वच्छंद तो नहीं, किंतु तू भी स्वच्छंद तो नहीं। स्वेच्छाचारिता तुझमें कहाँ, स्वेच्छाचारिता तुझमें कहाँ। तेरी हर स्वसंचालित कार्य, तेरी हर स्वसंचालित कार्य नियमों परिनियमों से बंधे हुए ही प्रतिपल घटित होते हैं। तू भी तो मेरी ही भांति बंधन युक्त और विवश है, तू भी तो मेरी ही भांति बंधन युक्त और विवश है। फिर भी तुम विकार मुक्त चिर विशुद्ध है, फिर भी तुम विकार मुक्त चिर विशुद्ध है। फिर भी तुम विकार मुक्त चिर विशुद्ध है। किंतु मैं ही विमूढ़ता का प्रदर्शन करता हुआ, किंतु मैं ही विमूढ़ता का प्रदर्शन करता हुआ कर्तापन एवं स्वच्छंदता का मिथ्या एहसास कर दंभाचरण में लिप्त चेतना में विकृतियों का सृजन करता हूँ, चेतना में विकृतियों का सृजन करता हूँ। यह विकृत ही जीवन का गंभीरतम असत्य एवं अनिष्टकर पाप है। यह विकृत ही जीवन का गंभीरतम असत्य एवं अनिष्टकर पाप है। और विकार मुक्त होना ही सत्य को पा जाना है, और विकार मुक्त होना ही सत्य को पा जाना है। निष्प्रिय चेतना ही प्राकृतिक है, निष्प्रिय चेतना ही प्राकृतिक है, अपनी ही स्वमूलता में स्थित है, अपनी ही
स्वमूलता में स्थित है और चेतना का प्राकृतिक होना ही जीवन को उसकी संपूर्णता में प्राप्त करना है, ईश्वर हो जाना है। और चेतना का प्राकृतिक होना ही जीवन को उसकी संपूर्णता में प्राप्त करना है, ईश्वर हो जाना है। जीवन चेतना के विशुद्धिकरण की चिर नवीन अनवरत प्रक्रिया है। जीवन चेतना के विशुद्धिकरण की चिर नवीन अनवरत प्रक्रिया है ही शाश्वत सत्य का स्वाभाविक संतरण है। जीवन चेतना के विशुद्धिकरण की चिर नवीन अनवरत प्रक्रिया ही शाश्वत सत्य का स्वाभाविक संतरण है।